नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम मित्रों। हिंदू धर्म में बहुत से नियम बताए गए हैं। हमें किस दिन नाखून काटने चाहिए, किस दिन बाल काटने चाहिए। आइए जानते हैं बाल धोने के नियम के बारे में। हिंदू धर्म में बहुत से नियम बनाए गए हैं जिनका पालन हमें बचपन से ही करना बता दिया जाता है। फिर यही नियम हमारी आदत बन जाते हैं। इन्हीं में से एक नियम है बाल धोने का नियम। बाल धोने के लिए कई दिन अशुभ माने जाते हैं और कई दिन इसमें विशेष भी बताए गए हैं। आइए जानते हैं विस्तार से हफ्ते में कौन से वो शुभ दिन जिस दिन बाल धोने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और किस दिन बाल बिल्कुल नहीं धोने चाहिए। बुधवार के दिन कुंवारी कन्याओं को बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा माना जाता है इस दिन अविवाहित लड़कियों या कन्याओं के बाल धोने से उनके जीवन में कष्ट आते हैं। सुहागिन महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल धोने पर मनाही है। इस दिन अगर शादीशुदा महिलाएं अपने बाल धोती हैं तो उनके और उनके परिवार के लिए शुभ नहीं होता। इसीलिए इन तीनों दिनों पर बाल धोना निषेध है। गुरुवार का दिन ऐसे है, इस ना पुरुषों को और साथ ही ना महिलाओं को इस दिन बाल धोने चाहिए। गुरुवार का दिन बृहस्पति देव का दिन होता है। इस दिन बाल धोने से आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर होने लगती है। इसीलिए इस दिन भूलकर भी ना ही बालों में तेल लगाएं और ना ही बालों को धोएं। शुक्रवार के दिन बाल धोने के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इसीलिए इस दिन बाल धोने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन अगर आप बालों को कटवाते हैं तो आपके लिए शुभ होता है। एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल बिल्कुल ना कटवाएं और ना ही धोएं। अक्सर लोग इन दिनों व्रत करते हैं और दिन की शुरुआत में नहाते समय बाल धो लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इन तीनों पर बालों को ना धोएं। व्रत रखने से एक दिन पहले ही बालों को साफ कर लें। लेकिन आप अगर व्रत वाले दिन बाल धोना चाहती हैं या जरूरी हो तो कच्चे दूध को पानी में मिलकर सिर धो लें। शास्त्रों में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जिसका आपके जीवन में बहुत असर होता है। आपने कई बार घर के बड़े बुजुर्गों से कुछ नियमों का पालन करने की बात सुनी होगी, जिसमें बालों को धोने के भी कुछ नियम हैं। मान्यता है कि आपको बाल कुछ विशेष दिनों में नहीं धोने चाहिए, अन्यथा धन की हानि हो सकती है। इन्हीं दिनों में से एक है गुरुवार का दिन। यदि आप इस दिन बाल धोती हैं तो आपको धन की हानि हो सकती है और कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। खासतौर पर विवाहित महिलाओं के लिए बाल धोने को लेकर कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं जिनका पालन जरूरी माना जाता है। शास्त्रों में गुरुवार के दिन बाल धोने की मनाही होने के विशेष कारण बताए गए हैं। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर आरती दहिया जी से जानें कि इस दिन बाल धोने से या बालों में साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल करने की मनाही क्यों होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि आपको बाल सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में ही धोने चाहिए और कुछ दिनों में बाल धोने से परहेज करना चाहिए। इनमें से गुरुवार का दिन भी विशेष है। मान्यता है कि इस दिन बाल धोना आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है और आपसी मतभेद का कारण बना है। कुछ परिस्थितियों में सोमवार, मंगलवार, शनिवार और अमावस्या के दिन बाल धोने की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में बाल धोने से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। आखिर क्यों गुरुवार के दिन बाल धोने की होती है मनाही? गुरुवार एक ऐसा दिन है जिसमें किसी भी महिला या पुरुष को बालों में शैम्पू या साबुन का इस्तेमाल करने के लिए मन किया जाता है। इस दिन बाल धोने से शादी में समस्याएं होने के साथ पति के साथ अनबन हो सकती है और धन की हानि भी हो सकती है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी महिला की कुंडली में बृहस्पति पति और संतान का कारक होता है। यदि आप इस दिन बाल धोती हैं तो पति के साथ अनबन होने के साथ संतान की सेहत में भी इसका असर हो सकता है। इससे आपके घर में सदैव आर्थिक संकट बना रहता है। वहीं यदि आप या आपके घर में कोई भी गुरुवार का व्रत करता है तो इस दिन आपको बाल भूलकर भी नहीं धोने चाहिए। गुरुवार के दिन बाल धोने से ग्रहों की नाराजगी बढ़ सकती है। सप्ताह के प्रत्येक दिन को एक विशेष ग्रह के लिए माना जाता है। बृहस्पति ग्रह कुंडली में बृहस्पति कमजोर होने पर मिलते हैं। ये संकेत को सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह के रूप में देखा जाता है। ये ग्रह विस्तार, विकास और सकारात्मकता से जुड़ा होता है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार का संबंध बृहस्पति ग्रह से है और गुरुवार के दिन बाल धोने से आप गुरु की नाराजगी का कारण बन सकते हैं। यही नहीं, इस दिन बाल धोने से आप अन्य ग्रहों की नाराजगी से भी ग्रस्त हो सकते हैं। भारतीय ज्योतिष में गुरुवार का दिन बृहस्पति ग्रह को समर्पित है, जिसे बृहस्पति या गुरु के नाम से जाना जाता है। हिंदू परंपराओं में इसे ज्ञान से जोड़ा जाता है और इस दिन यदि आप बाल धोते हैं तो आपकी बुद्धि कमजोर हो सकती है। सदियों से चली आ रही है गुरुवार के दिन बाल न धोने की परंपरा। भले ही आधुनिक समय में गुरुवार के दिन बाल धोना आपकी व्यक्तिगत पसंद क्यों न बन गया हो,
लेकिन ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और शास्त्रों में भी इसका जिक्र किया गया है। आधुनिक समय में इसे संदेह का सामना करना पड़ रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से गुरुवार को ऐसा दिन माना जाता है जब बृहस्पति का प्रभाव विशेष रूप से प्रबल होता है। ज्योतिष का तर्क है कि इस दिन बाल धोने से बृहस्पति द्वारा लाई गई सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो सकती है। अपने बाथरूम में कभी भी टूटी प्लास्टिक के सामान को ना रखें। ये आपकी जीवन में परेशानियों को एंट्री देगा। अगर कोई टूटी बाल्टी या मग है तो उसे तुरंत बाथरूम से बाहर करें। आप इनका रीयूज अपने गार्डन में कर सकते हैं। कभी भी अपने बाथरूम में बाल धोने के बाद टूटे बालों को ना छोड़ें। ऐसा करने से वास्तुदोष लगता है और मन मुताबिक तरक्की आपके हाथ से निकल सकती है। हमेशा बाथरूम को साफ रखें और कचरा बाहर रखें। अपने बाथरूम में कोई टूटा शीशा ना रखें, इससे आपको वास्तुदोष लग सकता है। अगर शीशा टूट गया है तो इसे तुरंत बदल दें। टूटा शीशा आपके घर में आर्थिक तंगी को प्रवेश देगा। आप कंगाल भी हो सकते हैं। बालों का टूटना एक सामान्य प्रक्रिया लगती है, लेकिन बाल अगर सामान्य से ज्यादा टूटने लगे तो टेंशन अधिक होने लगती है। क्या आप जानते हैं बालों के झड़ने और टूटने के संबंध ग्रहों से होता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होता है और गोचर में उसकी दशा चल रही होती है तो बाल अधिक टूटने लगते हैं। सूर्य के अलावा राहु केतु के अशुभ प्रभाव से भी बाल बहुत टूटने और गिरने लगते हैं। आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में बालों के टूटने की समस्या का क्या उपाय बताया गया है। साथ ही जानते हैं उन प्रचलित मान्यताओं के बारे में जिनका प्रयोग लोग करते आ रहे हैं बालों के टूटने को कम करने के लिए। कहते हैं बालों के कुछ टोटके ऐसे भी हैं जो न सिर्फ बालों के लिए बल्कि आपकी आर्थिक उन्नति के लिए भी फायदेमंद होते हैं। यहाँ हम उनकी भी बात कर रहे हैं। बाल खुले रखना आजकल का फैशन है, लेकिन शास्त्रों में महिलाओं को बाल खुले रखना अशुभ बताया गया है। दरअसल समाज में ऐसी मान्यता है कि तंत्र क्रियाओं में बालों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ऐसी मान्यताएं भी हैं कि खुले बाल रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। खास तौर पर अमावस्या के दिन बालों को खुले रखने से राहु केतु एवं चंद्रमा का प्रतिकूल असर होता है, जिससे बाल खूब टूटते हैं। साथ ही इससे मानसिक कष्ट और धन की हानि होती है। मान्यता ये भी है कि अगर किसी महिला या पुरुष के बाल झड़ रहे हैं तो टूटते बालों को भूमि में दबा देना चाहिए। इस उपाय को करने से बालों का टूटना कम होता है। इसे आर्थिक उन्नति के लिए भी शुभ मानते हैं। इस बात का वैसे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन मान्यताएं ये कहती हैं कि बाल टूट रहे हों तो टूटे बालों को समेटकर जमीन में दबा देना चाहिए। इससे बालों के पूजा घर, किचन में जाने का भय नहीं रहेगा। इससे सेहत और समृद्धि पर शुभ प्रभाव होगा। साथ ही कहते हैं कि इससे बालों का टूटना भी कम होता है, क्योंकि राहु केतु का प्रतिकूल प्रभाव कम होता है। गीले बालों में कंघी करना ज्योतिष की दृष्टि से अपशकुन माना जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो गीले बाल काफी कमजोर होते हैं। ऐसे में गीले बालों में कंघी करने से बाल काफी ज्यादा टूटते हैं। धार्मिक दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि गीले बालों में कंघी करने से सौभाग्य में कमी आती है, इसलिए बालों के सूख जाने पर भी कंघी करें। गीले बालों में कंघी करने से राहु का प्रतिकूल प्रभाव बढ़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद घर में मां लक्ष्मी का आगमन होते हैं और इस समय उनका पूजन किया जाता है। ऐसे में अगर आप बालों में कंघी करते हैं तो आपके बाल जगह जगह गिर सकते हैं। ऐसे में मां लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं। व्यवहारिक दृष्टि के देखा जाए तो शाम के समय रोशनी कम होती है तो बाल इधर उधर खाने पीने की चीजों में गिर सकते हैं। इसलिए कहते हैं शाम के समय कंघी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बाल भी खूब टूटते हैं और धन संपत्ति की भी हानि होती है। मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को हफ्ते में 3 दिन सोमवार, शनिवार और गुरुवार के दिन विशेषकर बाल धोने के लिए मना किया जाता है। सोमवार के दिन बाल धोने से सौभाग्य में कमी आती है। साथ ही गुरुवार के दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए, ऐसा करने से धन धान्य में कमी आती है। इसके अलावा शनिवार के दिन बाल धोने से महिला हो या पुरुष दोनों को ही शनि के प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ता है। नोटह उपाय मान्यताओं और ज्योतिषी शास्त्र पर आधारित है। इनका वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसलिए उपायों को अपनी आस्था पर आजमाएं। सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी के पूजन का समय होता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और इस समय माता लक्ष्मी का पूजन फलदायी माना जाता है। ऐसे में यदि घर की महिलाएं माता लक्ष्मी के स्वागत की जगह बालों में कंघी करती हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं।
इसलिए रात के समय कंघी करने की बजाय इस समय पूजन करें। इसके साथ ही पूजन के समय हमेशा बालों को बांधकर और सिर ढककर ही पूजा करने की सलाह दी जाती है। बालों में कंघी करने और बांधने के अलावा आपके गिरते हुए बालों को हटाने के बारे में भी कुछ मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपको अपने गिरे हुए बालों को सावधानी से किसी सुरक्षित स्थान पर फेंक देना चाहिए। मान्यता यह भी है कि बालों के गुच्छे का घर में इधर उधर उड़ना आपके घर के लिए नकारात्मक हो सकता है। पूर्णिमा की रात कंघी करना होता है अशुभ। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि कोई महिला पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में कंघी करती है तो ये चंद्रमा का अपमान करने के समान होता है। ये भी मान्यता है कि पूर्णिमा की रात नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती है, इसलिए इस रात महिलाओं के खुले बाल देखकर वो घर में प्रवेश कर सकती हैं। रात में कंघी न करने के क्या है वैज्ञानिक कारण? दरअसल वैज्ञानिकों का इस मान्यता के पीछे मानना है कि ये प्रथा पुराने समय से चली आ रही है और पुराने समय में घरों में बिजली नहीं होती थी और महिलाओं के बाल लंबे होते थे। इसलिए यदि महिलाएं रात में बालों को कंघी करती थी तो बाल झड़कर खाने में गिरने का डर, खाने में बाल निकल आए तो उसे खाना ठीक है या नहीं रहता था। लेकिन आजकल जहां बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से चलती है वहां महिलाओं के रात में कंघी करने से कोई नुकसान नहीं है। महिलाओं को रात में कंघी न करने की सलाह के पीछे की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन यदि रात में कंघी करें भी तो बालों को सही जगह पर ही फेंकना चाहिए जिससे ये आपके खाने को नुकसान न पहुंचाए। उम्मीद है कि आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य आर्टिकल पढ़ने के लिए हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़ी रहें हमारी वेबसाइट हर जिंदगी के साथ। कंघी में न रहने दे बाल, तत्काल साफ करें। कई महिलाएं कंघी करने के बाद कंघी की सफाई नहीं करती है। ऐसा करना अशुभ होता है। कंघी को तत्काल साफ करना चाहिए, लेकिन सूर्यास्त के बाद कंघी के फंसे टूटे बालों को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। उन्हें दूसरे दिन सूर्योदय के बाद भी कचरे में डालना चाहिए। रात में खुले बाल में न सोए। रात के समय महिलाओं को खुले बाल रखकर नहीं सोना चाहिए। ज्योतिष और वास्तु में इसे अशुभ माना जाता है। सूरज ढलने के बाद बालों को खुला रखना परिवार के लिए अच्छा नहीं होता। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि महिला के हाथ से कंघी करते समय कंघी झटक कर नीचे गिर जाए तो कोई अशुभ समाचार मिल सकता है। बाल न फेंके। रात के समय या शाम होने के बाद टूटे बाल को फेंकने से मनाही होती है। हमेशा हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि रात में टूटे हुए बालों को फेंकने से इन बालों के इस्तेमाल कर कोई जादू टोना कर सकता है। ऐसे में आपको रात के समय टूटे बालों को फेंकने से बचना चाहिए। साथ ही आपको अपने टूटे बालों को इधर उधर ना फेंक कर उन्हें संभाल कर किसी ऐसे जगह रखना चाहिए जहां किसी की नजर ना पड़े। महिला से कंघी नीचे गिरना। भारत के धार्मिक ग्रंथों में जो बातें बताई गई हैं, अगर उनके हिसाब से हम कोई काम करें तो हमें कोई परेशानियां कम हो सकती है। शास्त्रों और आम मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी महिला के हाथों से जानकर या अनजाने में कंघी गिर जाती है तो वो अशुभ होता है। ऐसा होने से महिला के परिवार पर कोई मुसीबत आ सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमेशा नहाने के बाद या फिर बाथरूम के उपयोग के बाद उसे सूखा दे। इसके लिए सूखे कपड़े का प्रयोग करें ताकि फर्श सूखा रहे। अगर पानी फर्श पर गिरा रहेगा तो नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह तेजी से होता है। अपने बाथरूम में कभी भी किसी टूटी चप्पल को ना रखें। ऐसा करने से शनि की स्थिति खराब होती है। माना जाता है कि इससे व्यक्ति का बुरा समय शुरू हो जाता है और मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है।